ऊपर सवार अपनी सेरेमोनी यानी समारोही अभिनंदन करते हैं। Nation extends a very warm welcome. चले आ रहे अटूट बंधन, साझी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक यह मार्चिंग दस्ता Shoulder on the historic Gantavya Path. और विवाद भाग ले रहा दिल्ली पुलिस का महिला। हम सामना कर रहे हैं डटकर, अब राह में न रुककर। करते हैं असीम सम्मान हमारी जनजाति संस्कृतियों का। अब मंत्री की फॉर्मेशन में हमारे Now, ma'am, welcome to Republic Day full day. Rehearsal da ma'am bata am sorry. See the ang khong chali somna kan dana 14 15 series hoy ko. Som dana mo. Ting chenge see the Pongel looks thing I said it. Need it to let them. Probably the area still young was it. When Siki Hamboy doing it, young Boko, I see it. It's this one got a go. I got views. Smile, views. Because views. Asan you for it. Mga principal si now may amutan no city. Now may Republic Day full ready. Rehearsal daw may punna putaram no city. Views smile. Republic Day ko. Sit this smile. Kasi say full day rehearsal day. Republic Day ke views smile. Dati may dekha jabe. Ado kasi na punsigi hamba so ido ni smile na lifetime experience hai bata re ko. Punsigi hamba mass part sing ba sa ko pa yung ni. Ay na ang awing ada di TV da kay da ugi ba do kasi di Delhi ki Katabia Pata asing boy na life oy na image na वो पंक्ति तो रहे मैं पुनः भी एक टाइम से यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। दर्शकों की लंबी कतारें अभी भी मैदान से बाहर, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार। कुछ ही पलों में हम मनाते हैं गणतंत्र का पावन त्योहार। कमेंट्री बूथ से एक बार फिर आपका स्वागत करते हुए देखा ललितादित्य का साहसिक अभियान, जिनकी तलवार This is mic check. Mic check 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. रणभूमि से लेकर ओलंपिक मैदान तक भारतीय सेना का दृढ़ निश्चय, हर दौर, हर मुकाबले, हर परिसर विकसित भारत का सपना पूरा करने की ओर। सुरक्षा आधार है निर्बाध प्रगति का और भारतीय सेना एक। As we prepare to celebrate the 76th anniversary of the founding of our republic, let us harness efforts of our people who, besides taking genuine pride in their rich heritage and traditions, continue with their strivings and अवांछित गतिविधि पर प्रभावपूर्ण प्रतिक्रिया। Essential relief materials and rescuing countless lives. The department's dedication to these initiatives has made it tangible. ऊर्जा के साथ अपनी स्वर्णिम रश्मियों को बिखेरते हुए उस धरती को नमन करने के लिए तैयार है जिस पर न जाने कितने शूरवीर की गौरव का प्रतीक हमारा राष्ट्र ध्वज। पहाड़ी वादियां, मैदान, साहिल हो या सहरा हो, तिरंगा हो। आज यहाँ स्वदेश निर्मित 105 मिलीमीटर लाइन सत्यमेव जयते की घोष के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय समर स्मारक में प्रवेश करेंगे। प्रवेश द्वार के निकट दोनों तरफ खड़े हैं 61 कैवलरी के ऊपर सवार अपनी सेरेमोनी यानी समारोही वेशभूषा में, हाथों में लांस और परेला अपने गठीले और गर्वीले घोड़ों पर आरती उसकी उतारो। इस बीच राष्ट्रीय समर स्मारक प्रधानमंत्री महोदय की अगवानी के लिए वहां उपस्थित हैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, दिनेश कुमार त्रिपाठी और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल AP सिंह। इस अमृत काल राष्ट्र निर्माण के लिए अपने आप को समर्पित कर देने की प्रेरणा समारोह में भी पूरी दुनिया देखेगी। ये देश
याद कर आगमन हो रहा है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, नौसेना अध्यक्ष, दर्शक दीर्घा में उपस्थित अतिथिगण। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जनभागीदारी के नए प्रयाण में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं और इसी बीच माननीय प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घा में सभी का अभिवादन स्वीकारते हुए और उधर माननीय राष्ट्रपति जी का काफिला आगे बढ़ता हुआ पारंपरिक बग्घी के दाहिने ओर रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल अपने घोड़े ग्लोरियस पर, बाईं ओर सुल्तान कम से कम 6 फुट लंबे होते हैं, नीले और सुनहरे रंग की शानदार पगड़ी, सुनहरे कमरबंद के साथ लंबा लाल कोट, सफेद दस्ताने, ब्रीचेस, पर्स के साथ काले लंबे बूट, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सर्दियों की पारंपरिक वर्दी में कर्तव्य पथ पर सैन्य वैभव एवं अनुशासन की अद्भुत छटा बिखेरते नजर आएंगे। इनके हाथों में करीब 9 फुट लंबे भाले होते हैं जिन्हें लांस कहा जाता है और इन पर कैवलरी का पारंपरिक लाल एवं अतिथि इंडोनेशिया के माननीय राष्ट्रपति महोदय। स्वागतम की धुन संकेत माननीय राष्ट्रपति जी के मंच की तरफ अग्रसर होने का। सदनों देश के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी का आगमन और माननीय प्रधानमंत्री जी उनका स्वागत करते हुए इस वर्ष के हमारे माननीय मुख्य अतिथि इंडोनेशिया से माननीय राष्ट्रपति श्री प्रभावो सुबियांतो का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। The nation extends a very warm welcome to His Excellency Mr. Prabowo Subianto, the President of the Republic of Indonesia. President Subianto is visiting India for the very first time as head of state. India and Indonesia share a relationship of cultural affinity and strategic partnership marked by a warm glow of mutual respect and support. माननीय राष्ट्रपति जी के प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड और उनके वास्तव में ऐसा दिन जब हमारी संस्कृति विविधता उपलब्धियों की राष्ट्रपति एवं हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत किया जाएगा।
The nation extends a very warm welcome to His Excellency Mr. Prabowo Subianto, the President of the Republic of Indonesia. माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वागत किए जाने के बाद अन्य अतिथियों से मिलते हुए और अब 172 फील्ड रेजिमेंट की सेरेमोनियल बैटरी द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल सबनीश कौशिक के नेतृत्व में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। यहां गन पोजीशन ऑफिसर है नायब सूबेदार अनुतोष सरकार। कर्तव्य पथ पर हमारे देश में ही निर्मित 105 mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। कर्तव्य पथ पर आज भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट शुभम राष्ट्रनीश छेत्री माननीय राष्ट्रपति महोदय के एडीसी के पद पर तैनात है। जल्द ही राष्ट्रपति अंगरक्षक के कमांडेंट द्वारा राष्ट्र सलामी की कमान दी जाएगी। Heralding the parade and showering flower petals, the Indian Air Force meets much formation. Formation leader today is Group Captain Alok Elavid, trooping the national flag and formatting on his helicopters, apparent the inside of the armed forces. The helicopter from 112 helicopter unit proudly flying with the unit's motto, Shore Sacha Dharmanam Dharma, which implies balance. गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व करते हुए जिप्सी पर सधे हुए सैन्य अंदाज में सवार सलामी मंच की ओर अग्रसर सेवा मेडल जनरल ऑफिसर कमांडिंग हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया जनरल भवनीश दूसरी पीढ़ी के अधिकारी 16 दिसंबर 1979 को 3rd बटालियन दी पैरा हाई ऑल्टीट्यूड एरिया पूर्वोत्तर में आतंकवाद ग्रस्त एरिया और इसी जैसे दुर्गम स्थानों का अनुभव
आपने 5 कुमाऊं रेजिमेंट जैसे 4 पलटन कमांड करने का गौरव हासिल और एक माउंटेन ब्रिगेड का एक इन्फेंट्री डिवीजन को भी कमांड किया। सैन्य शाखा, सेना सचिवालय, शिकायत सलाहकार बोर्ड, एक माउंटेन डिवीजन कर्नल जनरल स्टाफ बोर्ड है, जनरल स्टाफ और कुमाऊं रेजिमेंट में ट्रेनिंग बटालियन कमांड करने के अलावा आप अफगानिस्तान में मिशन हायर कमांड और एनडीसी पूर्व भाग में और नेक्स्ट मिशन में आपने recipient of the Army Commanders and Chief of Army Staff Commendations, as also the Vishisht Seva Medal. The General Officer assumed appointment of Chief of Staff, Headquarter, Delhi area on 4th of November 2023. साहस से है चित विकसित इनका, विशाल वक्ष से शोभित तरुणाई। भारत माँ की ललकार सुन हुए तत्पर ये सदा, कराल काल को देकर चुनौती अपना फर्ज किया अदा। हम सबको किया वंदन आपको हमारा। और ये आपके सामने देवी और सजनों, सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार परमवीर चक्र एवं अशोक चक्र से सम्मानित विजेता सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र सेवानिवृत्त। सूबेदार मेजर संजय कुमार, परमवीर चक्र, 13 जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स। लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, अशोक चक्र, सेवानिवृत्त। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को प्रदान किया जाता है। अशोक चक्र भी अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को प्रदान किया जाता है। Marching proudly onto the grand stage of this parade, ladies and gentlemen, let us welcome Gendarang Suling Changka Lokananta, a 190-member ensemble band from the Indonesian Military Academy, embodying discipline and military tradition. The unique blend of military music reflecting the spirit and honor of the Academy. The name Changka Lokananta, ladies and gentlemen, carries a profound meaning. Changka originates from Sanskrit, meaning trumpet, while Lokananta means heavenly sound. The band comprises of several musical instruments, including snare drums, tenor drums, bass drums, trombone. India and Indonesia, side by side, in harmony and friendship, our hearts reside. अपने कदमों से सम्मानित करता इंडोनेशिया की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का संयुक्त मार्चिंग दस्ता 152 सैन्य कर्मियों से बना TNI भिन्निका तुंग गल इका यानी विविधता में एकता की भावना का परिचय है। भारत और इंडोनेशिया के पौराणिक काल से चले आ रहे अटूट बंधन, साझी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक यह मार्चिंग दस्ता। रामायण की गाथाएं जहां आपसी प्रेम और सद्भाव का सेतु बनाती हैं, भारत और इंडोनेशिया दो महान सभ्यताओं का संगम से हिंद महासागर ने जोड़ रखा है और पौराणिक संस्कृतियों ने आस्था से सींचा। सदियों पुराना रिश्ता आज एक नया अध्याय जोड़ता हुआ अपनी वर्दी, राष्ट्रीय चिन्ह, गरुड़ गहरी जड़ों से पोषित है।
परंपरा और विश्वास। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं की याद दिलाता पहला मार्चिंग दस्ता 61 कैवलरी के घुड़सवार योद्धाओं का कमान लेफ्टिनेंट आहान कुमार के सशक्त हाथों में दुनिया की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट जिसने 1918 में खारपा की लड़ाई में तुर्कों का मुकाबला किया। 39 युद्ध सम्मानों से सुसज्जित ऐसी रेजिमेंट जिसने घुड़सवारी और पोलो में देश का परचम विश्व पटल पर ऊंचा और ऊंचा किया। आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल। TV 都叫佢升咗，你升我都會咩？ और आज समारोह के अवसर पर मैकेनाइज दस्तों का नेतृत्व करता मुख्य युद्धक टैंक T90 भीष्म नेतृत्व 74 आर्मर्ड रेजिमेंट के कैप्टन नवजोत सिंह कर रहे हैं। T90 भीष्म भारत की अत्याधुनिक सैन्य शक्ति का प्रतीक है जिसे अंतर्किरक अवधारणा पर डिजाइन किया गया है। इसमें एक शक्तिशाली 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन, एक 7.62 मिलीमीटर को एक्सियल गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम यह टैंक रात के समय भी 5 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों को भेद सकता है। इसकी बहुमुखी प्रतिभा बेजोड़ है क्योंकि यह पानी के नीचे परिचालन में सक्षम है जो इसके रणनीतिक लाभों को द्विगुणित कर देती है। यह टैंक 74 आर्मर्ड रेजिमेंट का है और इस रेजिमेंट का इतिहास समृद्ध और गौरव का आदर्श वाक्य। और अब आपके सामने सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नामोरू और BMP टुडेज आर्मी के रूप में परिकल्पित नेतृत्व 17th बटालियन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में नामिस एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है। यह 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नाविका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है जिसमें नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करने में सक्षम है। आदर्श वाक्य 17 में हर मैदान फतेह। अब कोटि बाधाओं को सहकर हम सामना कर रहे हैं डटकर। अब राह में न रुककर रुकते हैं हम मंजिल पर पहुंचकर। और नामिस के ठीक पीछे देवी और सजनों BMP-2 सारंग नेतृत्व मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 6वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट और स्वचालित तोप 7.62 मिलीमीटर की पिकेट मशीन गन और कॉन्कस एंटी टैंक मिसाइल से लैस है। सारंग की मारक क्षमता 4 किलोमीटर तक है। यह रात के समय में भी ऑपरेशन के लिए सक्षम है एवं भारतीय सेना की क्षमता का अद्वितीय उदाहरण है। On Kartavya Path is the line of detachment of infantry column showcasing India's advanced military capabilities. These indigenously produced armored vehicles excel in mobility and protection and are already serving in the United Nations peacekeeping operations. To begin with, we first have the all-terrain vehicle Chetak, led by Captain Lakshesh Sihag, and specialist mobility vehicle Kapidwaj, led by especially in the high altitude. Following these, we have the light Jalawat and Subedar Satveer Singh, offering enhanced protection and firepower for high-intensity combat. The parade also features the Quick Reaction Force Vehicle Heavy, also called as Nandi Ghosh, signifying the chariot of Lord Jagannath, symbolizing strength and valor. It is led by Major Radhika Sen. We also see the Quick Reaction Force Vehicle Medium, also called Tripurantak, signifying the chariot of Lord Shiva, exemplifying invincibility and unparalleled strength. It is led by Major Sushi Sharma. पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के। जी हाँ, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान। मैकेनाइज्ड रेजिमेंट की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल 400 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ
दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने वाली विनाशकारी मिसाइल 344 मिसाइल रेजिमेंट एक ऐसी युवा रेजिमेंट जिसकी स्थापना के अल्प समय में इसने कई उपलब्धियां अपने नाम की है। आदर्श वाक्य सबसे आगे सबसे तेज। इसके बाद कर्तव्य पथ पर लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट से पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम की टुकड़ी स्वदेशी रूप से विकसित और भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण है। आदर्श वाक्य वीरावेल वेट्रीवेल विजयी भाला साहसी भाला। And next in the mechanized column is the formidable BM-21 Agnibaण, a 122mm multi-barrel rocket launcher that has system in the armory of the Indian Army. Indigenously developed by the Indian Army and Bharat Electronics Limited, the BSS has the ability to integrate all ground-based and aerial-based sensors on a common grid. BSS planes of 134 SATA Regiment, commanded by Lieutenant Colonel Shrutika Datta of DGIS, BSS Mountains, commanded by Major Vikas of 621 SATA Battery. Cutting-edge analytics makes the new BSS a force multiplier ready to be exploited. पत्थरों को ठोकर से उड़ा दूं, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दूं, आए अगर बुला, आग बनकर मैं आंधियों के पंख जला। मैं हूँ 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज, पूर्ण रूप से स्वदेशी, तेजी से तैनाती के लिए डिजाइन ये सेना की नदियों और नालों जैसी बाधाओं को पार करने में सक्षम है। 9.5 मीटर तक के अंतराल को कम करने एवं 70 टन के टैंकों का वजन उठाने में सक्षम। 9 रैपिड इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर के जॉन अब्राहम और 234 आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट के कैप्टन जगजीत सिंह द्वारा 9 रैपिड का आदर्श वाक्य 9 आपके लिए है और इसका कोई मुकाबला नहीं। Next we witness the impressive Akash weapon system commanded by Lieutenant Himanshu Singh Chauhan from the 27th Air Defence Missile Regiment and Captain Sharmishta Dutt of the Army Air Defence Akash-e-Shatru Jahi, which translates to defeat the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding the India's airspace. This advanced system has already been inducted into both the Indian Air Force and the Indian Army, strengthening our defence capabilities. The Akash weapon system is India's first indigenously developed air defence system capable of firing short-range surface-to-air missiles to neutralize the enemy aerial platforms. With an impressive मैकेनाइज्ड दस्तों के बाद अब भारतीय सेना के शूरवीर अपने सैन्य अनुशासन एवं प्रतिबद्धता का जलवा कर्तव्य पथ पर बिखेरने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इनका अंदाज दुनिया से निराला है। जिन खतरों से डर जाते हैं लोग, उन्हें इन्हीं खतरों ने पाला। कैप्टन रविंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में सलामी मंच की उड़ान से पहला गौरवशाली मार्चिंग दस्ता ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स लाल रंग कई सम्मानों से अलंकृत। आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला, युद्ध घोष गरुड़ का हूँ बोल प्यारे। The power of a military band lies not just in its exemplary music, but in its ability to rally hearts and embolden spirits. Now displaying some exemplary military music, we have the combined military band of Sanjeev Kumar of Punjab Regimental Centre and Naib Subedar Lakshman Singh of Rajput Regimental Centre. The band is playing the act tune of Samvidhan. भारतीय सेना के शान और मान से आगे बढ़ता यह दस्ता जाट रेजिमेंट का 200 वर्षों के गौरवशाली इतिहास की साक्षी जाट रेजिमेंट के इस दस्ते की कमान कैप्टन अजय सिंह गढ़ी चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 39 वीरता चक्र, 57 शौर्य चक्र सहित संगठन एवं वीरता युद्ध घोष जाट बलवान जय भगवान। Stepping forward in perfect harmony, the Garhwal Rifles, led by Lieutenant Rohit Lakshman Kudache. The Garhwal Rifle is one of the most illustrious and decorated infantry regiment of the Indian Army. Jawans of the Garhwal Rifles hail from 7 districts. Motto: Yuddhe Krit Nishchaya, war cry Badri Vishal Lal ki jai. चले हम सक्षम सेनानी, सीना ताने, वाद्य यंत्र बजाते, पांव बढ़ाते, मन मुस्काते, गीत गाते। जी हाँ, आपके सामने देवी और सज्जनों, बड़ी शान से वाद्य यंत्रों के माध्यम से कदम कदम बढ़ाए जाती जोशीली धुन से उत्साह का समंदर कर्तव्य पथ पर बिखेरते हुए
6th Fly Regimental Center, Bihar Regimental Center, Ladakh Scouts Regimental Center के जांबाजों का संयुक्त बैंड दस्ता. Next contingent is the Mahar Regiment, led by Captain Aman Kumar Singh. It was formed on 1st October 1941 by the efforts of Dr. Bhimrao Ambedkar. The Mahar Regiment has been honored with 12 theatre honours and 9 battle honours, bearing testimony to the peak performance. The motto of the regiment is Yash Siddhi, and the war cry is Bolo Hindustan Ki Jai. न कोई थकान न किसी डर का आभास, बस अपने कर्तव्य और निष्ठा में अपार विश्वास। वो हर गहरी ढाई साल से आगे बढ़ रही है। दस्ते का नेतृत्व जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन के मेजर विक्रमजीत सिंह के हाथों। यह रेजिमेंट डोगरा राज्य के महाराजा गुलाब सिंह द्वारा राज्य बलों के तौर पर सन 1820 में गठित। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सशस्त्र रणवीरता युद्ध घोष दुर्गा माता की जय है। A military band does not just play music, it tells the story of times of courage, honor and valor, stepping forward in perfect synchronization with melody and power of military music. We have the combined military band of 73 musicians. The band is led by Subedar Major M. Chandradas of 3 EME Center and assisted by Naib Subedar Santa Bahadur Guru, Naib Subedar Dhanji Paswan and Naib Subedar Ramesh Kumar Parihar. The band is playing the tune Groove. Heads held high, spirits unyielding, the next marching contingent is of the Corps of Signals led by Captain Ritika Khareta, leading the contingent of the brave and dedicated. Keeping up with the pace of technology to empower the Indian Army. Leaders in electronic and information dominance, they have been conferred with 189 prestigious honours including 2 Padma Shri, 1 Ashok Chakra and 8 Shaurya Chakra. Motto Tivra Chakas, which means swift and secure. कोर ऑफ सिग्नल्स के बाद आभार स्वरूप भारतीय सशस्त्र सेना के भूत झांकी में तीनों सेनाओं की नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व। यह झांकी उनके असाधारण योगदान को नमन है, अभिनंदन है, आभार है। Ladies and gentlemen, approaching the saluting dais now is the world-renowned band of the Indian Navy, led by Master Chief Head of Music to First Class S. Anthony Raj, playing the tune of the Indian Navy song, Jai Bharati. For the very first time, ladies and gentlemen, the band includes women musicians. Naval contingent of 144 smart and immaculate personnel marching shoulder to shoulder on the historic Kartavya Path, symbolizing Indian Navy as a combat-ready, credible, cohesive and future-ready force. The contingent is led by Lieutenant Commander Sahil Ahluwalia as contingent commander and Lieutenant Commander Indresh Chaudhary, Lieutenant Commander Kajal and Lieutenant Devendra as platoon commanders. At the vanguard of the naval marching contingent is the Naval Tableau, which advocates a strong Atmanirbhar Navy, capable of protecting India's maritime interests and projecting India's sea power across thousands of miles. नौसेना की झांकी में हाल ही में शामिल किए गए स्वदेशी फ्रंटलाइन अत्याधुनिक युद्धपोतों को दर्शाया गया है, जिसमें डिस्ट्रॉयर INS सूरत, फ्रिगेट INS नीलगिरी और पनडुब्बी INS वागशीर शामिल है कि भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने के कभी कहीं भी एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा परिस्थिति को मजबूत करता है। Ladies and gentlemen, next on Kartavya Path, a wave of youth, the proud air warriors of the Indian Air Force, marching ahead and swaying to their melodious tunes, we first have the Indian Air Force Band, with steady steps marching fearlessly through the gardens of the sky. First off, the Indian Air Force Band, consisting of 72 musicians, consisting of 22 Agniveers and 3 drum majors, led by Sergeant Charles Anthony Daniel. और वायुसेना बैंड के ठीक पीछे वायुसेना का मार्चिंग दस्ता स्क्वाड्रन लीडर महेंद्र सिंह। वायुसेना दस्ते के अन्य अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट नेपो मुराइंथम, फ्लाइट लेफ्टिनेंट देशमुख दामिनी और फ्लाइंग अफसर अभिनव गोरसी। कर्तव्य पथ पर नीली वर्दी वालों का यह दल बड़ी शान से आगे बढ़ता हुआ भारत के सशस्त्र बलों
थल सेना, वायुसेना और नौसेना के अभूतपूर्व समन्वय यानी ट्राई सर्विसेज इंटीग्रेशन की अवधारणा को दर्शाती हुई राष्ट्र की सैन्य शक्ति का जय घोष करती हुई प्रारंभिक भाग में एक ज्वाइंट ऑपरेशंस रूम के साथ झांकी का अगला भाग स्वदेशी रक्षा उपकरणों को रेखांकित करता हुआ। चाहे समंदरों की गहराई हो, धरतियों की चुनौतियां हो या आसमान की अनंत ऊंचाई, समुद्र की लहरों पर गरजते हैं भारतीय तटरक्षक शत्रुओं पर हमला पर इस्लामी मंच के समक्ष देश के हित और गौरव की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध। आप देख रहे हैं भारतीय तटरक्षक बल का बैंड दस्ता जो सुरक्षा नामक धुन बजा रहे हैं। दस्ते की कमान उत्तम अधिकारी पपनूर जी बाबू संभाल रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं अधिकारी प्रफुल्ला बसुमतारी एवं अधिकारी एडविन फ्लेक्स रीड। जय हो भारत देश, जय अशेष सदैव विशेष, जहां न संभव बाधाओं का प्रवेश, केवल विकास का प्रवेश। जय हो सदैव तत्पर, आदर्श वाक्य वयम रक्षा में। Following the marching contingent, the tableau of the Indian Coast Guard led by Commandant Sonia Singh and Commandant Sadhna Singh. It focuses on coastal security and maritime search and rescue. The tableau showcases an indigenously built interceptor boat, an advanced light helicopter, also depicting a maritime search and rescue coordination center. The tableau highlights the indigenously manufactured technology and coordinated operations symbol of the Indian Coast Guard is prepared to handle all emergencies at all times. विकसित किया गया है। प्रलय एक सतह से सतह पर मार करने वाला सामरिक हथियार है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर से अधिक है और इसे युद्ध के मैदान में विभिन्न लक्ष्यों को अचूक और सटीक निशाने से बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रणाली का नेतृत्व परियोजना निदेशक डॉक्टर आर श्रीनिवासन, साइंटिस्ट और उप परियोजना निदेशक of gallant soldiers of the Assam Rifles. This magnificent force, aptly called the Sentinels of the Northeast, have always been the first responders in all eventualities in Northeast India, earning them adulation and the title of Friends of the Northeast. Led by Captain Karamveer Singh Kumbawat of 29 Assam Rifles, comprising soldiers recruited from all over the country, it has to its roll of honor 4 Ashok Chakra band consisting of 105 musicians, including 22 women of Mahila Pipe Bands led by Warrant Officer J.N.N. Gurung. Motto: Kartavya Sarvottam, War Cry, Durga Mata Ki Jai. कर्तव्य पथ पर चल आया, तब सर्वम प्रिय का था, हर रणभूमि में मुझे ध्वनि। देवी और सज्जनों, अब देखिए कर्तव्य पथ पर सीआरपीएफ का बैंड दस्ता इंस्पेक्टर शमशेर लाल के नेतृत्व में यह बैंड देश के हम हैं रक्षक की जोशीली धुन बजा रहा है। इस बैंड जहां सांसें टूट जाती हैं, जहां हर एक कदम एक संघर्ष है, हर लम्हा परीक्षा है, वहां भी वो योद्धा अडिग खड़े रहते हैं आपके लिए, हमारे लिए हर दर्द को सुनते हैं। और इस बैंड के ठीक पीछे नारी सशक्तिकरण को परिभाषित करता, अपने बूटों की कीलों से कर्तव्य पथ को गुंजित करता केंद्रीय पुलिस बल महिला मातृ दस्ता के नाम हुए सब इंस्पेक्टर दीपिका। भारत विश्व में पहला ऐसा बल है जिसने अपनी महिला पुलिस कर्मियों को यूनाइटेड नेशंस के तत्वावधान में लाइबेरिया भेजा है। आदर्श वाक्य सेवा एवं निष्ठा। Next on Kartavya Path, we have the glistening contingent of Railway Protection Force Band, proudly led by Head Constable Suresh Chanseri. The brass band consists of 92. Right behind them, we have
the Railway Protection Force marching contingent which is approaching the saluting dais. Proudly led by Divisional Security Commissioner Aditya, the RPF contingent today at Kartavya Path showcases vigilance, strength and service, reflecting its critical role in securing Indian railways and contributing to national progress. The force is committed to the safety, security and facilitation of travelling passengers, including children, women and elderly. Motto of the force is Seva Hi Sankalp. अब गणतंत्र दिवस परेड में दूसरी बार भाग ले रहा दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता दिल्ली पुलिस गीत की मधुर धुन बजाता हुआ। बैंड का नेतृत्व बैंड मास्टर कांस्टेबल रुंगराव केन से कर रही है। इस दस्ते में 4 सब इंस्पेक्टर 15 कांस्टेबल भाग ले रहे हैं। 1950 से आज तक लगातार पुरस्कार प्राप्त किया है। आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय। और ये देखिए राजस्थान की शान, वाह वाह क्या बात है, क्या चाल है, क्या अंदाज है, नजर ना लगे किसी की। बिल्कुल रेगिस्तान का जहां कहा जाता है और मजबूत चिड़चिड़ा गुजरियों अब गुजरात का कचकरण अब केसरिया साफा मजबूत अजगर गोता समरस भागर वाला ऊपर बादलों का शोर है, हमारे हाथों में वतन की बागडोर है, ना बच के जा सकेंगे जिनके दिल में जोर है। और अब ऊंट सवार दस्ते के ठीक पीछे दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र सीमा सुरक्षा बल का ऊंट बैंड दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर अलग चट पर हम तिरंगा लहरा चुके हैं। नया रूप है, नई है उमंगे, अब नई है हमारी तस्वीर और नई है कहानी। हम हैं सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद सेनानी। आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। युवा जुनून कुछ नया कर दिखाने का, संकल्प देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का। जम्मू कश्मीर और लद्दाख निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर एकता कुमारी के नेतृत्व में अगला मार्चिंग दस्ता राष्ट्रीय कैडेट, इसमें नेशनल कैडेट कोर के सभी निदेशालयों की 148 छात्रा कैडेट शामिल हैं। नेशनल कैडेट कोर आज 30 लाख कैडेट्स के साथ एक अपनी बुलंद उपस्थिति दर्ज करा रहा है और इसमें 40% छात्राएं पर्वतारोहण हो, रिवर राफ्टिंग हो, पैराग्लाइडिंग हो, हर साहसिक गतिविधि में बढ़कर हिस्सा ले रही है। भारत के युवा छात्र खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, हम पे लुटाए जा। तो शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू जरा न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। और अब कर्तव्य पथ पर बॉयज की टुकड़ी कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर प्रसाद प्रकाश, महाराष्ट्र निदेशालय, इसके अंतर्गत 148 युवा और स्मार्ट सीनियर डिवीजन कैडेट्स मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कैडेट्स को एनसीसी के खेल और साहसिक गतिविधियों में भी एकदम पूरी दुनिया में लहराया है। युवा शक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय के हमेशा बेहद करीब रही है। Marching proudly, the National Service Scheme contingent led by Contingent Commander Mr. Deepak from Punjab. Comprising 148 volunteers launched in 1969, Gandhiji's birth centenary year, with merely 40,000 volunteers, the scheme now has more than 39 lakh volunteers spread across the country. The NSS movement, a silent revolution in constructive community work.
It has made significant contributions in the field of literacy. जन्मभूमि की धुन से ललकार भरते बन चुकी है भारतीय सेनाएं आज विश्व का सिरमौर। हमने डरना कभी न जाना आंधी से तूफान से, देखो हम बढ़ते जाते हैं कैसे अपनी शान से। याद है आपके सामने मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, सिख रेजिमेंटल सेंटर, पावर रेजिमेंटल सेंटर एवं जनरल सेंटर का संयुक्त बैंड बनता। सवाल विधान में जब प्रतिशत संभाल रहे हैं coming up, the line of beautiful tableaus highlighting the theme Swarnim Bharat Virasat aur Vikas. First up, the tableau by special dance sequence that celebrates equality and the binding spirit of the Constitution. मुंडा की 150 जयंती की प्रतीक देखिए जनजातीय लोकाचार और जनजातीय नारा जल जंगल जमीन। We have the very vibrant and festive tableau from Goa, which has made the golden beaches of Goa come alive right here on Kartavya Path. The tableau has the theme Swarnim Bharat Virasat aur Vikas, and it highlights Sivaja, Kaviyat and Goa's tourism. और गोवा के बाद उत्तराखंड की झांकी विषय वस्तु सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल पर आधारित। झांकी में पारंपरिक पोशाक में एक महिला को उत्तराखंड की प्रसिद्ध एपण कला को सृजन करते दिखाया गया है। सशक्तिकरण को रेखांकित किया गया है। साथ ही साक्षरता दर में सुधार और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों को भी इसमें दर्शाया गया। इसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को भी दर्शाया गया है जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। Tableau showcasing Swarnim Jharkhand, a tradition of heritage and progress. The tableau pays tribute to Sir Ratan Tata and Tata Group's significant contributions to Jharkhand's development, symbolizing advancements in educational infrastructure, industrial progress and urbanization, also featuring Sarai art. Bye.
विभिन्न रंगों की छटा बिखेरती अगली झांकी हम देख रहे हैं गुजरात की आनर्तपुर से एकता नगर तक विरासत भी विकास भी विषय पर केंद्रित यह झांकी रेखांकित करती है कैसे गुजरात ने अपनी विरासत को संजोए हुए विकास के क्षितिज को छुआ है। झांकी में 50वीं जयंती पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच गुजरात की सांस्कृतिक और विकास यात्रा को दिखाया गया है। एयरक्राफ्ट नो उत्पादन सेवे को करने पगले नवी दिशा सरकार फोटो हमने अटल ब्रिज ने जोड़ी सब हर Next up, the tableau from Andhra Pradesh focuses on Edikopaka wooden toys, a 400-year-old craft tradition. These toys rely on the Ankuru tree and represent sustainability, imagination and artistry. सवारे में मिले आप सवारे में मिले मैं मिले सुख होए फरीदा जे तू मेरा होए। और पंजाब के बाद नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की झांकी नवीन भारत के उदय पर आगे। लखपति दीदी योजना है सशक्त और समृद्ध भारत बनाने का साक्षरता और प्रगति को। Approaching the saluting day sound is the tableau of Uttar Pradesh displaying the theme Swarnim Bharat, विरासत स्मरणीय संकल्प। शंखनाद से अर्थव्यवस्था तक श्रद्धा व शक्ति का प्रमाण आज कर्तव्य पथ पे गूंजा उत्तर प्रदेश का गुणगान। सर्व सिद्धि प्रतः कुंभा सर्व सिद्धि प्रतः कुंभा स्वर्ग लोक की आभा तेरी तीर्थराज के आंगन में झूम रहे हैं साधु संत जन पुलक भरा है तन मन में। भव्य दिव्य महाकुंभा सर्व सिद्धि प्रदायक दयाजराजस्ति प्रमुखो लोक विश्रुतः। Bihar's tableau celebrates the state's rich traditions of knowledge and peace. From ancient times, Bihar has been a land of wisdom. The tableau features Lord Buddha in a meditative Dharma Chakra Mudra, the sacred Bodhi tree. रूपा शून्यता शून्यतैव रूपं रूपान्न पृथग् शून्यता शून्यताय न पृथग् रूपं यत्रूपं स शून्यता या शून्यता तद्रूपं झांकी में एटीएम का प्रयोग करती महिला
देश में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार से देश के प्रत्येक वर्ग के लिए वित्तीय पहुंच में सुधार को दर्शा रही है। बैंकिंग सेवा हर गली पहुंची, एटीएम और शाखा है हर एक ओर। सुनहरे सिक्के की खनक सुनाए, of the Cheetah State. भारतीय मौसम विभाग मौसम के बदलते रंग 150 वर्षों से आयंगी है संग। अगली झांकी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत मौसम भवन के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया। Dedicated to the indigenous cows of India, showcasing their contribution to sustainable rural development and their enduring legacy. तू ही सुरभि तू ही मंगला घर घर की है जान, बारंबार तुझे प्रणाम, गौ मैया तुझे प्रणाम। दूध दही घी और माखन, अमृत काल में अमृत घर आंगन, योग में संयोग में माँ तू ही आती काम, नंदन श्यामा तुझे प्रणाम। और कर्तव्य पथ पर अगली झांकी त्रिपुर देवताओं की अर्चना और स्तुति की जाती है। मंदिर तथा अलंकृत स्तंभों वाला नन्नेश्वर मंदिर दर्शाया गया है। Progress in various fields, depicting Daman's walk-in aviary, the yellowfin tuna, and the smart fishing harbour system, reflecting the region's natural beauty, accompanied by the Machi Lok Nritya.
विकास को दर्शा रही है, हर क्षेत्र में डिजिटाइजेशन के लाभ को भी उजागर कर रही है। झांकी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी उपायों में हुए प्रयासों को भी दर्शा रही है। ये है मेरी दिल्ली, ये है तेरी दिल्ली, ये हमारी दिल्ली, ये हमारी दिल्ली। उच्च शिक्षा के अवसर है, AI विज्ञान है, रोबोटिक्स तकनीक से अब हम छूते। और अगली झांकी चंडीगढ़ की सिटी ब्यूटीफुल थीम पर आधारित चंडीगढ़ की समग्र बसावट निर्माण योजना, हरियाली और शांतिपूर्ण जीवन शैली को प्रदर्शित करती है। Next we have the tableau from Ministry of Culture, displaying the magnificent yas and ancient Tamil string instrument, the Kumhar's wheel representing transformation, and a culprit morphing into a golden bird, symbolizing India's cultural resources and its rise as a creative economic powerhouse. विरासत भी विकास भी के मंत्र से प्रेरित संस्कृति मंत्रालय की यह झांकी भारत की विविधता और रचनात्मकता का उत्सव है। झांकी के प्रारंभ में प्राचीन तमिल वाद्य याड़ हमारी परंपरा का प्रतीक है। मुख्य आकर्षण एक काइनेटिक कल्प वृक्ष है जो रचनात्मकता की ऊर्जा से सोने की चिड़िया में रूपांतरित होता है। ट्रेलर पर लगे डिजिटल स्क्रीन रचनात्मक भारत के। अगली झांकी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की संविधान की 75वीं वर्षगांठ के महान अवसर को भव्यता से प्रदर्शित करती हुई झांकी में भारत के संविधान को दिखाया गया है, जो भारत का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज और दुनिया का विशालतम लिखित राष्ट्रीय संविधान है। संविधान प्रस्तुत करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, So far as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehension. Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today. और अब संस्कृति मंत्रालय द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि स्वरूप भारत की जनजातीय और लोक कलाओं की समृद्ध और विविध विरासत के माध्यम से सृजित नृत्य रचना जयति जय मम भारतम की प्रस्तुति, जिसमें देश के कोने कोने से आए 5000 से अधिक लोक और जनजातीय कलाकार युवा शक्ति, कलात्मक विरासत और नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत की संस्कृति और विरासत की विविधता को दर्शाती है। यह नृत्य रचना विकसित भारत, विरासत भी, विकास भी और एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आधारित है। जयति जय मम भारतम गीत की रचना श्री सुभाष सहगल ने की है। संगीत प्रख्यात संगीतकार श्री शंकर महादेवन ने दिया है और पाशर स्वर श्री हरीश भीमानी का है। नृत्य रचना की परिकल्पना एवं निर्देशन संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्षा डॉक्टर संध्या पुरेचा ने किया है और सहायक निर्देशक हैं श्री सुभाष नकाशे, श्री अंकुर पठान, श्री कल्पेश दलाल, श्री संजय शर्मा और श्री रंगीत गोगोई। 5000 लोक और जनजातीय कलाकारों ने जो अपनी मौलिक और प्रामाणिक वेशभूषा में देशज आभूषण, मुकुट, मुखौटे पहन रखे हैं, देशज तलवार और ढोल जैसी पारंपरिक शस्त्रों एवं वाद्यों के साथ अपने अपने नृत्य रूपों को जीवंत करने वाले हैं। इस
नृत्य प्रस्तुति को और अधिक दृश्य समृद्ध बनाने में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के टीम का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने 60 से अधिक प्रॉप्स डिजाइन किए हैं, जिनमें वाद्य सज्जा, पुष्प तत्व, पपेट्स, अंबाला कावड़ी, फुकावड़ी आदि शामिल हैं, जो विशिष्ट कला रूप और समुदाय से जुड़े मूल सौंदर्य सभ्यता और विश्व की सबसे प्रगतिशील सभ्यता दोनों ही हैं मम भारतम, क्योंकि विरासत के नाम पर न हम विकास को दरकिनार करते हैं, न ही विकास की दौड़ में हम विरासत को पीछे छोड़ते हैं। साथ है हमारे युवाओं की असीमित ऊर्जा और नारी शक्ति का अखंड योगदान। लेते हैं हम प्रेरणा हमारी अद्वितीय लोक कलाओं से, करते हैं असीम सम्मान हमारी जनजाति संस्कृतियों का। तभी तो हम ही नहीं, विश्व सारा जयति जय जय मम भारतम, मम भारतम, भारतम। जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम, मम भारतम। जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम। हो तेरी जय जय तेरी जय मम भारतम, तेरी जय मम भारतम, तेरी जय मम भारतम। देवभूमे नमो नमः, वेदभूमे नमो नमः, त्यागभूमे मेघमदारं मणिभारं जलधारं दधूरडकारं मयूरपुकारं तडिताकारं विस्तारं
आज कर्तव्य पथ पर आप होंगे विजय चौक सबसे लंबे समय तक अधिकारी का रिकॉर्ड बना रही है। और ये देखिए 115 डेड के साथ का सैलाब लेकर आ गए कैप्टन आशीष राणा, जिन्होंने प्रभावशाली सैल्यूट दी माननीय राष्ट्रपति महोदय को। वाह क्या बात है। और इनके ठीक पीछे बुलेट में करते हुए बजट का संतुलन बनाते हुए और बताते हुए कि हर विपदा से लड़ रहा है भारत, जीत रहा है भारत। और अब शीघ्र ही आप देखेंगे कैप्टन डिम्पल भाटी को जो 12 फीट की लैडर के ओहदे को सैल्यूट देती हुई ओंकार करूंगी, सपनों को साकार करूंगी, हौसलों के पंख लगाकर दूर तक उड़ूंगी। साथ ही हम माँ की रक्षा में सीना ताने खड़े हैं। और ये देखो योग और व्यायाम करते हुए क्या संतुलन, क्या एकाग्रता, ये बता रहे हैं फिट रहेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया। और अब देखिए डेविल्स डाउन फॉर्मेशन, हम हौसलों के शेर हैं, दिल के दिलेर हैं, पर्वत हमारे सामने मिट्टी के ढेर हैं। साथ ही प्रीति फॉर्मेशन सिग्नल कोर की संचार व्यवस्था का संदेश देते हुए और बताते हुए कि वैज्ञानिक तकनीकों वाले हमसे आए नए उजाले। शूरवीरों को आज की गौरवान्वित दिवस पर श्रद्धांजलि देते हुए हमारे शत्रुजीत फॉर्मेशन बताते हुए हमारे बैक तो रहेगा इसमें कंधा प्लेन बैक तो रहेगा हमसे प्लेन बैक मंगाएगा behind the roaring sounds of the fighter jets, transport aircraft and the helicopters that you will वायुसेना कर्म के साथ आज कर्तव्य पथ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। Squadron of the Indian Air Force, also known as the Vulcans. The formation leader today is Group Captain Praveen Sarthi. Ladies and gentlemen, approaching the saluting days now, please turn your eyes towards the skies, the Ajay formation. And water synchronized 32 of 48 Squadron, and it is flanked by 2 Dornier aircraft of 41 Squadron, also known as the Otters. They are flying with the motto Samay Par Sahayata. Satluj, as the name suggests, is the formation symbolizing strength, resilience and the vital role of these aircraft. Ladies and gentlemen, this Satluj formation. और सतलज से समुद्र में और समुद्र से खतरों को मुकाबला करने में सक्षम है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सलामी मंच के ऊपर से गुजरता हुआ रक्षक फॉर्मेशन। And tactical transport aircraft of the Indian Air Force from 11 Squadron, they will be flying in Vic formation. These aircraft are true marvel of modern aviation, symbolize the spirit of innovation. Ladies and gentlemen, on saluting days now, Arjun formation. के सुखोई शत्रुन छिद्रे प्रहरेत के आदर्श वाक्य के साथ आकाश में दहाड़ते हुए कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन मनोज यादव ने। लेडीज एंड जेंटलमैन, द वरुणा फॉर्मेशन। And what a magnificent और नभ को गुंजायमान करते हुए 24 स्क्वाड्रन के सुखोई 30 MKI ध्येयवाक नाविजित निवर्तनम कमान संभाली।
Ladies and gentlemen, eyes on the sky, please, as you will witness the golden arrow in a touchdown formation. And what without any fear. Ladies and gentlemen, approaching the saluting dais now, the Trishul formation. और त्रिशूल की प्रचंडता के बाद इस भव्य गणतंत्र दिवस परेड का समापन करेगा। स्क्वाड्रन का ये चलेगा अनुपम गान। Ladies and gentlemen, eyes on the sky, please. As you see अपनी हवाई दक्षता को परिभाषित करते हुए ऊंचाइयों के नए आयाम बनाती भारतीय वायुसेना यह सिद्ध करती हुई कि विजय ही वीरता का प्रमाण है। और जैसे के रंग बिखेरते हुए ऐसा हैरत अंगेज प्रदर्शन जो हमेशा गणतंत्र की परेड में एक प्रमुख आकर्षण रहा है। जब माननीय राष्ट्रपति जी के अंगरक्षक पुनः कर्तव्य पथ पर पधारेंगे। देवी और सज्जनों, भारतीय वायुसेना के इस अद्भुत प्रदर्शन के पीछे कड़ी मेहनत है, मशक्कत है, समर्पण और दृढ़ संकल्प है। आपने देखा आसमान पर हमारे लड़ाकू विमान और जमीन पर हमारे डेयर डेविल्स। दुश्मन कहीं भी महफूज नहीं है। सभ्यता का पालना कहा जाता है। सभ्यता जहां पहले आई पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। आजादी की शताब्दी की ओर बढ़ता भारत अमृतकाल में विकसित भारत के सपनों को लेकर आगे बढ़ रहा है। और इसी बीच प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड Ladies and gentlemen, Honorable President of India and His Excellency the President of Indonesia will now be seen off by the Honorable Prime Minister and the Honorable Raksha Mantri. और ये देखिए तिरंगे के 3 रंग हवाओं संग बात करते हुए और ये उद्घोष करते हुए कि अब भारत 75 वर्ष के संविधान वाला सुदृढ़ संप्रभु लोकतांत्रिक संविधान की मजबूत जड़ों का विशाल वृक्ष है। इसकी विकलेगा और प्रत्येक भारतवासी अब चलता रहेगा, उड़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा। ये है विकसित भारत का पैशन। गणतंत्र दिवस का 76वां मुकुट देश के भाल पर प्रेरणाओं के पल संजोता सहेजता देशभक्त देशवासियों का विशाल जन कोई सुख नहीं। तभी तो 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज कर्तव्य पथ की अंतरात्मा वंदन कर रही है कि ए भारत माँ तुम्हें नमन। तेरे चरणों में पावन जल है, तेरे आंचल में सुख का पल है। तू देती हरी भरी हरियाली, तू ही देती शीतल पवन। ए धरती माँ तुझे नमन। आज इस स्वर्णिम घड़ी में सब देशवासियों का एक होना, विकसित भारत राग में स्वर मिलाकर आगे बढ़ना, लगता है उत्कर्ष के पथ पर बढ़ती भारत माँ खुशी से मुस्काई है। और भारत वाले मानो भी बहुत बहुत बधाई है। और अब भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ से प्रस्थान करते हुए उपस्थित जन सैलाब आतुर अपने सर्वजनप्रिय प्रधानमंत्री जी के झलक पाने के लिए उनका अभिवादन स्वीकारते। गणतंत्र का यह पावन उत्सव नमन स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिवीरों को, जिनके अनंत देश प्रेम और असीम त्याग ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव उखाड़ फेंकी, जिन्होंने मां से पहले मातृभूमि के मार्ग पर चलते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। पूरी तरह से उत्साह से भरा हुआ वातावरण है
और अब माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष अतिथियों का अभिवादन अत्यंत हर्ष से स्वीकार करते हुए अपना तन मन माँ भारती के लिए समर्पण करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए मानव उत्साह का समंदर उमड़ आया हो कर्तव्य पथ पर, जिनका रोम रोम श्वास श्वास भारत का उत्थान, भारत का विकास, जिनका हर कर्तव्य हर कदम भारत पे शुरू भारत पे खत्म, और वही भावना से सभी में जोश उमंग भरते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी एक गौरवान्वित क्षण सभी के लिए। अद्भुत पल, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की मिट्टी तुझे कुछ और भी दूं। हर काम देश के नाम, निष्काम सेवा, निस्वार्थ राष्ट्रभक्ति, जिनका राष्ट्र सर्वोपरि का संकल्प हर भारतीय के लिए एक जीवन मंत्र बन चुका है और हर भारतीय ले चला है देश को उस लक्ष्य की ओर जिसे दुनिया विकसित भारत कहती है। हमारे हौसलों का पंछी अब बाधाओं का पिंजरा तोड़ चुका है और ऊंची उड़ान भर चुका है। ये सब संभव हुआ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिनके हृदय में देशभक्ति और संवादों में केवल भारत का विकास है। उसी लौ को पुनः हम सबके बीच। प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कोई भी राष्ट्र तभी सशक्त हो सकता है अगर उसके युवा बेटे बेटियों को अपने सामर्थ्य पर विश्वास होगा, उनके मस्तक हिमालय की तरह ऊंचे होंगे। और आज हर युवा गौरवान्वित है गणतंत्र का एक अहम हिस्सा बनकर। मन की बात हो, परीक्षा पे चर्चा हो, राष्ट्रीय युवा दिवस या फिर नेशनल कैडेट समय आएगा जब देश के माननीय रक्षा मंत्री, अन्य गणमान्य मंत्री मंडल के मंत्रीगण और बाकी गणमान्य विभूतियां यहां से प्रस्थान करेंगे। तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष, चीफ ऑफ डिफेंस, Dâng cà phê. Giờ thì một tờ. Cara mi kusin jadi, kangen dari mi jadi. Wah, traffic jam koi je.